हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइफ क्लास। तब आप लोग कैसे हैं बताइए। तो भाई फटाफट ज्वाइन होइए आप लोग, क्लास स्टार्ट किया जाए। आज जो है हम लोग ये एडवांस मैथ का 7वां लगभग पार्ट पढ़ने वाले हैं। एडवांस मैथ भाग 8वां शायद ये भाग है ना जी। तो ये बताइए आप लोग, भाई आप लोग बताइए। जय हिंद मनीष राय जी, शिव जी प्रजापति, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए भाई फटाफट से ज्वाइन हुई आप लोग। कल तो हम लोग क्लास भी नहीं ले पाए, कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण हम लोग कल क्लास नहीं लिए। अनन्या वर्मा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैस्मिन प्रवीण, चलिए भाई आज फर्स्ट डे आपका। जैस्मिन फर्स्ट डे है। यस यस। ये बताइए आप लोग, तो वीडियो जो है साफ जा रहा है, साउंड मेरी साफ जा रही है? ओके ओके ओके। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्लास स्टार्ट किया जाए। ओके ओके। तो देखिए आप लोगों को जो है एडवांस मैथ के लगभग 34 थ्योरम मैं उसमें बता चुका हूं। 34 थ्योरम आपके हो चुके थे, ठीक है? क्लियर है वो 34 थ्योरम? 35 नंबर थ्योरम बता रहा हूँ, 36 बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ लगवाएंगे आपको, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। प्रमेय 35। थोड़ा एक बार कंफर्मेशन के लिए बताइए आप लोग कि लास्ट थ्योरम का नंबर क्या था? चौंतीस। ओके मोनिका जी, ओके। तो प्रमेय 35 बता रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, जो है यहाँ पर दिमाग जल्दी किसी का जाता नहीं है और बहुत ही आसान थ्योरम है। जैसे अगर कोई त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, ठीक? अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें जो है किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दिया जाए, जैसे मैं ये पैरेलल लाइन खींच रहा हूं डीई, अर्थात यदि डीई पैरेलल बीसी, तो ऐसा थ्योरम एक जगह आप लोग पढ़े होंगे, मैं याद दिला रहा हूं। गुड इवनिंग। कि ये थ्योरम कहाँ लगता था, कोई हिंट करेगा किस थ्योरम में ऐसा लगता था कि अगर कोई रेखा किसी भुजा के समांतर खींची जाए, तो थेल्स प्रमेय में आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा कि जब कोई रेखा किसी रेखा भुजा के समांतर खींची जाती है तो यह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटता है, अर्थात एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। पढ़े थे आप लोग? एकदम थोड़ा सा उससे हट के यह थ्योरम है कि यदि डी पैरेलल बीसी, यानी कि अगर कोई रेखा जो है किसी भुजा के समांतर खींचा जाए तो दो त्रिभुज आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे, ए डी ई और ए बी सी। ये दोनों अपने आप सिमिलर हो जाते हैं, यानी समरूप हो जाता है, सिमिलर। अर्थात हम कह सकते हैं तो त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ये थ्योरम आप लोगों को समझ में आया कि अगर किसी एक भुजा के समांतर खींच दी जाए तो जो ये छोटा त्रिभुज बनेगा वह बड़ा वाला के सिमिलर होगा,
लेकिन ध्यान रखना ये है कि अगर नाम पकड़ रहे हैं ए डी ई तो बड़े वाला के भी नाम इधर ही से पकड़ेंगे ए बी सी। अगर नाम पकड़ेंगे ए ई डी तो बोलेंगे ए सी डी। आपको ऑलरेडी पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो क्या क्या हो जाता है? पहला संगत कोण बराबर, दूसरा संगत भुजाएं अनुपाती, अर्थात अब क्या हो जाएगा? एंगल ए बराबर एंगल ए। देखो ये छोटे त्रिभुज में भी ए है और बड़े त्रिभुज में भी ए ही है, तो ए बराबर ए होना ही है। एंगल बी एंगल डी बराबर एंगल बी, ये वाला संगत भाग समझ में आ रहा है। एंगल ई बराबर एंगल सी, गारंटी है कि ये होगा। तथा और भी क्या जानते हैं आप लोग कि संगत भुजाएं जो है अनुपातिक होती है, अर्थात इसमें का एडी बटा इसमें का ए बी उतना ही होगा जितना कि इसमें का डीई बटा इसमें का बीसी बराबर इसमें का एई, तो इसमें का हो जाएगा एसी। क्या आप लोगों को एक बार में ये चीजें समझ में आ गया है? बोलिए भाई। निधि वर्मा जी, ओके। और कन्हैया चौबे नहीं समझ में आया आपको? चलिए कन्हैया जी आपके लिए मैं एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बाकी लोग समझ गए चित्रा? चलिए आप भी ज्वाइन हुई हैं। ओके ओके भाई, ध्यान अब आपसे लगे रहिए इसमें। ये जैस्मिन भी कह रही है कि नहीं समझ में आया। चलिए एक बार बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के पैरेलल कोई रेखा खींची जाती है, कहीं भी, देखो इसको मैं कहीं भी खींच सकता हूं, यहां भी फ्री हूं मैं, कहीं भी खींच रहा हूं तो ऑटोमेटिक एक छोटा सा त्रिभुज बन जाएगा, बनेगा ना? और एक बड़ा है ये है पहले से, तो यह थ्योरम कहता है कि ये छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला के समरूप हो जाता है। तो वही मैं लिखा हूं कि ए डी ई समरूप, ए समरूप का सिंबल है ए बी सी, दोनों समरूप हो गया। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, दोनों त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो पहला शर्त है कि संगत कोण बराबर होंगे। इंग्लिश में सुनिए, करेस्पॉन्डिंग, नमस्ते है मैं, नमस्ते। संगत कोण बराबर होने का मतलब हुआ कि संगत करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग का मतलब सुनिए, इसमें का पहला तो इसमें का भी पहला बराबर जरूर होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि कोण ए छोटा वाला में है तो बड़ा वाला में ए है कि नहीं, तो दोनों में इक्वल रहेगा। उसके बाद एंगल इसमें का दूसर का, तो इसमें का एंगल दूसर का। अब समझ में आ रहा है? एंगल तीसर का यानी कि ई, तो उसमें का एंगल सी, गारंटी के साथ तुम कह सकते हो कि बराबर होगा। अर्थात डी, देखो यहाँ है डी, बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री दिया है तो तुम कह सकते हो कि ये भी 60 डिग्री है। अब समझ में आ रहा है? अगर ये 70 डिग्री है तो कह सकते हो कि ये 70 डिग्री है, गारंटी के साथ। अगर ये समझ में आया हो तो बोलिए, आगे हम बढ़े। संगत भाग, संगत भुजा अनुपातिक, ओके। दूसरा शर्त है इसमें कि संगत भुजाएं अनुपातिक होगी। जो लोग पहले दिन थ्योरम पढ़े हैं वो अनुपातिक का अर्थ समझ पा रहे होंगे कि संगत भुजाएं अनुपातिक होगी का मतलब क्या हुआ। देखिए इसमें का पहला ए बी ए डी, तो इसमें का दोनों पहले बोलिए ए बी, यानी कि एडी की लंबाई और एबी की लंबाई का अगर भाग देंगे तो उतना ही आएगा जितना कि इसमें का दूसरा तीसरा, इसमें का दूसरा तीसरा, यानी कि डीई बटा में बीसी। और एक भुजा हो सकता है, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट एई, तो इसमें का फर्स्ट एंड लास्ट एसी, ये जरूर बराबर होंगे। तो अगर सपोज दैट आपको ये मालूम हो, ये मालूम हो, ये मालूम है, ये पूछ दिया जाए तो बताओ इस थ्योरम से निकाल सकते हैं ना?
बोलिए आप लोग। ओके, तो मैं एक बार थ्योरम और पढ़ रहा हूं, थोड़ा हिंदी में सुनिएगा ध्यान से, एक बार सुन लीजिए। यस यस, सुनिए एक बार। यदि किसी त्रिभुज में, इसको बोलना सीखिए, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो इस प्रकार बना छोटा त्रिभुज बड़े होता है, अर्थात ए डी ई समरूप ए बी सी। यही थ्योरम है। और ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, आपको तो पहले ही बता दिया हूं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है कि नहीं। कौन? ठीक है, अब सही है, समझते नहीं है लोग ये। चलिए, अब मैं इस पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, राहुल जी पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन हमें बताइए इस पे। तो आइए मैं इस पे क्वेश्चन पूछ के दिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे देगा, कहेगा कि यदि पी क्यू समांतर बीसी तो पी क्यू बराबर क्या, पी क्यू बराबर क्या, और चित्र आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा ऐसे, ए बी सी, और यहां से ड्रॉ कर दिया है ऐसे, और यहां लिख दिया है पी क्यू। ये है आपका 4, ये है आपका 12, ये है आपका 18, है ना, और ये आपका एक्स दे दिया है, और कुछ नहीं देगा। देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे ही आपको मिलेगा एग्जाम में। अब आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम समझेंगे कि थेल्स प्रमेय में तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये होता है, तो बीच का थेल्स ने कोई जिक्र नहीं किया था, इसलिए यह पैरेलल होते हुए भी हम यहाँ थेल्स प्रमेय अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना थेल्स प्रमेय, क्योंकि थेल्स प्रमेय बस साइडे के लिए बना हुआ है, बीच के लिए कुछ नहीं बताए थे। तब हमारे दिमाग में आएगा कि भाई ये तो इसके पैरेलल है, इसलिए छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाला के समरूप होगा, होगा कि नहीं। देखिए शिव जी प्रजापति 4.5 बता भी रहे हैं, 4.5। अब मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, लिखेंगे ऐसे, पी। तो ये बताओ हमारा, देखो पीक्यू पूछा था, पीक्यू आ गया इसमें ना, जब पीक्यू आ गया इसमें, ठीक है, अब नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, तो पीक्यू आ गया तो हम वैल्यू पुट करेंगे। एपी कितना है, ए पी 4, एबी कितना है, एबी देखो 12 4 16, पी क्यू एक्स, और बीसी कितना है देख लो 18। अब आपकी मर्जी निकाल लीजिए, 4 चौके 16, 4 एक्स बराबर 18, तो एक्स बराबर 18/4, यानी कि 4 चौके 16, 4 25 20, 4.5 शिव जी प्रजापति बताए थे 4.5। चलिए आप लोगों को समझ में आया। एक बार और इसी क्वेश्चन को बताएं एक बार।
चलिए देखिए, ये बताइए कि यह पी क्यू जो है इसके समांतर है। तो मैंने एक थ्योरम पढ़ाया कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे तो छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला के समरूप हो जाता है। तो हम कहेंगे कि पी क्यू समांतर बी सी, इसलिए छोटा वाला त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी। समरूप हो गया, समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होगी। यानी जैसा इसमें का बोलोगे ऐसा इसमें का बटा में लगा दो। तो बोलो एपी, तो इसमें का बटा में ए बी, इसमें का पी क्यू, तो इसमें का बी सी। हमको किसे पता करना है, पी क्यू को। पी क्यू यहाँ आ चुका है, तब अपना लिखिए एपी कितना है 4, ए बी कितना है 12 4 16, जोड़ के बताएंगे। अब पी क्यू आपका पूछ रहा है एक्स है, अब बी सी कितना है 18। अब इसको कटा के आप लोग आंसर निकाल लीजिए, ठीक है भाई। एक बार जिसने बोला है बोले, समझ में आया आपको? ठीक, चलिए क्वेश्चन मैं और इस पे दे रहा हूं, देख लीजिए एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए सवाल है कि यदि एम एन पैरेलल क्यू आर, तो एम एन का मान क्या होगा। कह रहा है कि एम एन पैरेलल क्यू आर और एक त्रिभुज दे रहा है पी क्यू आर, यहां से ड्रा कर दिया है एम एन, खुद बोला है कि एम एन समांतर क्यू आर। तो आपको थ्योरम तो याद आ ही गया होगा। ये दे रहा है आपका यहां से यहां तक 18, ये दे रहा है आपका 3, ये दे दिया है आपका 6, और ये आपका पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। चलिए एक सम, अरविंद कुमार जी बताइए एक्स का मान। एक्स का मान बताइए आप लोग। राहुल कुमार 36/5, 7.2, 36/5 यानी 7.2, सबका आ रहा है 7.2। प्रगति सिंह 36/5। चलिए साल मैं करूं भाई, जो भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन। 36/5 आप लोग आया हुआ है, और देखिए ये 30 सेकंड का सवाल है। 30 सेकंड अगर जो थ्योरम समझा है, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि त्रिभुज पी एम, देख लो त्रिभुज पी एम एन समरूप पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। क्यों समरूप हो गए, क्योंकि रेखा पैरेलल खींची गई है। अब संगत भुजा लिखते हैं, चलिए हम इसमें का लिखते हैं पी एम, देख लो यहां से देखो पी एम, तो इसमें का हो जाएगा पी क्यू, इसमें का लिख रहा हूं एम एन, तो इसमें का हो जाएगा क्यू आर। हमें क्या निकालना है, एम एन, एम एन आ चुका है, अब हमने दूसरा पी लिखने की जरूरत नहीं है। पीएम कितना है देखो, चलो बताओ पीएम, कोई पीएम का मान बताएगा, कोई पीएम का मान बताएगा। पीएम 15, बहुत बढ़िया। 18 में से 3 घट गया 15, अब बेटा पी क्यू 18, 3 से कोई मतलब नहीं, एम एन 6 और क्यू आर एक्स, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 एक्स बराबर 36, एक्स बराबर 36/5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2 सेंटीमीटर। अब बताइए ये चीज हो जाएगा।
चलिए अब लास्ट थ्योरम इस चैप्टर का मैं बताने जा रहा हूं, और बहुत ही वो भी इंपॉर्टेंट है। उस पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और जबानी बताते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं 36 नंबर प्रमेय। आज जो है आपका ज्योमेट्री का समापन हो जाएगा, सारे थ्योरम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन केवल लगाना सीखेंगे। प्रमेय 36 थ्योरम 36। देखिए ये थ्योरम क्या है। जैसे दो वृत्त, देखिएगा कुछ नॉलेज आपको दे रहा हूं एक्स्ट्रा। उभयनिष्ठ स्पर्शी, दो वृत्त पर जब एक साथ कोई रेखा टच करती है, दो वृत्तों को जब कोई रेखा एक साथ स्पर्श करती है तो उसे कहते हैं हम लोग उभयनिष्ठ स्पर्शी। कॉमन टेंजेंट होता है। जैसे एक वृत्त मैं यहां खींचा और एक यहां खींच लिया, तो बताइए, हमने बताया था कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल दो स्पर्शी खींची जाती है, लेकिन जब उभयनिष्ठ स्पर्शी की बात हो रही है तो दोनों को टच करने वाली रेखा, ये देखिए उभयनिष्ठ स्पर्शी हुआ। ये देखिए एक और हो गया, तो इसको कहते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, ये उभयनिष्ठ एक हो गई। एक और स्टाइल देखिए, ये हो गया सर्किल, ये हो गया सर्किल। हम चाहें तो ऐसे भी खींच सकते हैं, ये भी तो टच कर रहा है, और ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो ए और बी पर टच कर रहा है, और ए पी और क्यू पर टच कर रहा है, तो ए बी भी उभयनिष्ठ स्पर्श, पी क्यू भी उभयनिष्ठ। यहाँ ए बी भी स्पर्श अनुस्पर्श, मतलब कि उभयनिष्ठ स्पर्शी है, और पी क्यू भी आपका उभयनिष्ठ स्पर्शी है। तो इसको नाम रखा गया उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी। ये जो सीधा वाला खिंचाया उसका नाम रखा गया है उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, और जो ये तिरछा खिंचाया उसको बोला गया तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शी, अनुस्पर्शी। तो बताइए तिर्यक मतलब समझ गए आप लोग, और अनुस्पर्शी का मतलब समझ गए। जब ऊपर से ऊपर ही टच करेगा तो अनुस्पर्शी बोलिएगा, जब तिरछा करेगा तो तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शी बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए पूछता है कि बताओ इसकी लंबाई क्या होगी, यानी कि ए बी बराबर पी क्यू, दोनों बराबर होता है, दोनों उभयनिष्ठ स्पर्शी की लंबाई बराबर होती है। आपसे पूछा गया कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो थोड़ा प्रूफ करने का मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए सेंटर, सेंटर ओ ओ डैश, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा रेडियस r1, इसको मिला देंगे तो इसकी रेडियस हो जाएगी r2, अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। आपको पता है कि अगर इस पर मैं लंब डाल दूं, यहां से लंब डाल दूं ये, तो बताओ लंब डालने पर ये जितना ओ डैश होगा उतना ही ये भी होगा, ओ डैश के बराबर होगा, क्योंकि आयत की समभुजा क्या होती है बराबर होती है। तो आपका ये ओ डैश मालूम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है, तो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और समकोण त्रिभुज में देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, कर्ण का काम कर रहा है। तो हमें ये स्पर्शी की लंबाई निकालना है, तो क्या है आधार, आधार का फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है देख लो, केंद्रों के बीच की दूरी ओ डैश का स्क्वायर, लंब कितना है कौन बताएगा, ये बताओ। पूरा ये r1 है, ये r1, ये r2 आके इसमें से घट जाएगा, तो r1 माइनस r2 समझ में आ रहा है आप लोगों को।
ओके, यहां से यहां तक R1 है और यहां से यहां तक R2 है, तो R2 हो जाएगा। तो इस पूरे R1 में से R2 घटा देंगे तो लॉन्ग निकल जाएगा, तो R1 माइनस R2 का होल वर्ग। ठीक है, इस फार्मूले से आप इस स्पर्शी की लंबाई आप बता सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका यहाँ पर लिख दे रहा हूं, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का होल वर्ग माइनस दोनों त्रिज्याओं के घटाना का होल वर्ग, R1 माइनस R2 का होल वर्ग। इस तरह से आप उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की लंबाई निकाल सकते हैं। और इसकी जब लंबाई पूछेगा तो ए बी बराबर पी क्यू, ये भी दोनों बराबर होता है, लेकिन इसका फार्मूला में बस यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस की जगह पर प्लस कर देना है, यानी कि अंडर रूट ओ डैश का होल वर्ग माइनस R1 प्लस R2 का होल वर्ग। तो याद करने में सुविधा हो जाएगा कि सेम यही फार्मूला है, बस यहाँ माइनस के जगह पर प्लस कर देना है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी इतना है, एक की त्रिज्या इतना है, एक की त्रिज्या इतना है, तो इसकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की लंबाई बताओ। हाँ, ये लास्ट थ्योरम है शुभम जी, लास्ट है, 36 नंबर खत्म हो गया। तो ये दोनों फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब मैं केवल क्वेश्चन आप लोगों से करूंगा और सिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। और देखिए एसआई का डेट दिया गया और उसमें इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग का एडवांस मैथ के मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ठीक है। तो इस फार्मूला नोट कर लिए आप लोग। सब लोग बोले ओके ओके ओके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, मैं साफ सुथरा एक बार और लिख दूंगा किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो। चलिए अब मैं सवाल पूछ रहा हूं और आप लोग जवाब देंगे, नहीं कर बताएंगे तो हम बताएंगे। देखिए सिंपल सिंपल सवाल है, ये आते हैं एग्जाम में डायरेक्ट करने वाले। पहला क्वेश्चन है, देखिए एडवांस मैथ का, कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्शी खींचे जा सकते हैं। भाई थोड़ा सा हमको अब मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हर सवाल में लिखूंगा। हम लोग के पास जो है ये क्या कहलाता है, पैनल नहीं है कि क्वेश्चन जो है स्लाइड करें और आ जाए, ठीक है। तो मैं हर सवाल लिखूंगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। चलिए पूनम बता रही है 2, कुलदीप कुमार 2, मनीष पांडे 2। अच्छा मनीष पांडे जी आप बताइए, एसआई की तैयारी कर रहे हैं मनीष पांडे? दिवाकर यादव 2, मोनिका भी 2 बता रहे हैं। चलिए मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 2 की 4 अब पता चल जाएगा। देखिए देखिए हर क्वेश्चन का जवाब उसी में छुपा रहता है, ढूंढिए। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, कैसे स्पर्श कर रहे होंगे, ऐसे, तो इसकी उभयनिष्ठ स्पर्शी का मतलब ऐसी रेखा जो दोनों को टच करे एक साथ। तो आइए देखिए, एक हो गया, दो हो गया, 2 देख लिए, एक और हमारे से देख लीजिए नया, 3। सबका गलत हो चुका है, आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। 2 वृत्त अगर बाहर से टच करेंगे तो उसकी 3 उभयनिष्ठ स्पर्शी खिंचाएगी। बोलिए क्वेश्चन आपका बढ़िया से तैयार हो गया।
कभी भी आएगा तो इसको भूलिएगा मत। ओके ओके ओके। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तैयार करना है, डायरेक्ट एग्जाम में सब ये सब मिलेंगे, ठीक है ना आपको। देखिए, यदि दो वृत्त दो वृत्त एक दूसरे से दूर हो तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शी खींची जा सकती है? चलिए जवाब दीजिए। राहुल कुमार 2, कन्हैया चौबे 2, राजीव प्रजापत 2, भाई एसआई वाले लोग मिथिलेश यादव 4, प्रगति सिंह 4, शुभम छोटू सिंह 4, मोनिका गुप्ता 4, निधि 4। अब सुनिए, रुक जाए, एक मिनट एक मिनट भाई। दो वृत्त जब एक दूसरे से दूर हो तो 1 2 आई 3 4, कहां गए जी? दो वाले लोग गायब हो गए। 4 4 आप लोग बताएंगे। जब दो वृत्त एक दूसरे से दूर हो तो उसकी 4 उभयनिष्ठ स्पर्शी खींची जा सकती है। राजीव प्रजापत, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ये पढ़ाई हो रहा है, गलती सही तो काम ही है हम लोगों का, ठीक है। बढ़िया है, अपनी जितनी नॉलेज में आया बताए, बहुत बढ़िया है। 2 क्वेश्चन एकदम रेडी हो गया कि 4। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शी खींची जा सकती है? चलिए, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शी खींची जा सकती है? मिथिलेश या कन्हैया 2, मिथिलेश 1, दिवाकर यादव 1, मोनिका 2, पूनम 1, कन्हैया चौबे 1। प्रगति सिंह 2। प्रगति जी आप ध्यान दीजिएगा, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं। अंतः स्पर्श का मतलब हुआ कि अंदर टच कर रहे हैं, ठीक है, अंदर टच कर रहे हैं। तो भाई इसकी उभयनिष्ठ स्पर्शी तो मैंने यहां खींच दिया 1। अब कैसे खींचेंगे थोड़ा बताइए हमको। तो यहां से खींचेंगे, देगा छेद देगा, काट देगा। 1 ओनली एंड ओनली 1, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये क्वेश्चन तीसरा आपको समझ में आ गया। आइए आगे, चौथा क्वेश्चन, यदि दो वृत्त संकेंद्रीय हो तो उनकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शी खींची जा सकती है? चलिए, यदि दो वृत्त संकेंद्रीय हो तो उनके कितने उभयनिष्ठ स्पर्शी खींची जा सकती है? संकेंद्रीय मतलब नहीं आपको समझ में आ रहा है, समझा रहा हूं। ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र एक ही होते हैं संकेंद्रीय, कंसेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं।
कंसेंट्रिक सर्किल हैव सेम सेंटर। चलिए, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी एक बोलेगा? दिवाकर यादव, एक भी नहीं, जीरो। बहुत बढ़िया जवाब है। अगर इसकी उभयनिष्ठिक खींचोगे तो इसको जाके छेद देगा, इसको छेद देगा। इसकी खींचोगे तो ये बारे बार रह जाएगा, इसको नहीं टच करेगा। तो आपका जवाब हुआ नहीं, एक भी नहीं, जीरो। ठीक है, चलिए, ये रहा स्पर्शी से संबंधित प्रश्न। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लिख रहा हूं, देखिए कैसे। चलिए, ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा है, ऐसे है, ऐसे है, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ ओ हो गया, 40 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, और ये कोण आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। चलिए जवाब दीजिए, अपना थ्योरम 36 इस्तेमाल कीजिए और जवाब दीजिए। कोई भी भाई सन्नाटा मत होइए, बोलिए, किसी भी थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें जवाब बताइए। 290 डिग्री, मिथिलेश यादव 290 डिग्री। चलिए जैस्मिन परवीन जी, मैं बता रहा हूं आपको, समझ में नहीं आ रहा तो। और एक चीज और बताऊंगा, आप पहले दिन ज्वाइन हुई है तो थोड़ा दिक्कत अब होगा, नए चैप्टर से आपको समझ में आएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा, या स्टैट्स शुरू करेंगे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने 36 थ्योरम पढ़ाया हूं, आपका छूट चुका है। 280 डिग्री भाई कोई बता रहे हैं, 280 डिग्री राहुल कुमार। अब चलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो, जियोमेट्री के प्रश्न में आपको कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है, अपने मन से रचना करनी पड़ती है, रचना। तो मैं रचना यहां करूंगा, देखो कैसे। मैंने क्या किया कि ओएल पैरेलल AB ड्रॉ कर दिया, अपने मन से एक रेखा ओएल खींचा जो AB के पैरेलल है। आपको पता है कि ये पहले ही से पैरेलल है, और मैं एक पैरेलल लाइन और खींच लिया। तो आपको एक थ्योरम पढ़ाए थे कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं कि नहीं? तो आइए बोलिए, ये 40 है, तो बताओ ये कितना होगा? 40 डिग्री एकांतर कोण। अरे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा इधर आगे खींच के ऐसे देखो, दिखाई देगा। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण बराबर हो गया। आइए, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण बराबर होगा। तो बताओ ये दोनों मिलके कितना हो गया? 70 डिग्री। सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। 360 में से मैं 70 घटा दूंगा तो पीछे का कोण मालूम हो जाएगा, 290 डिग्री। करेक्ट जवाब पहला, 90, 290 निधि जी, 290। क्या आप लोग सभी लोग सहमत है इससे? समझ में आया है? किसी को डाउट है तो बोले। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सब देख कर ही बता दिए जाते हैं, बस स्टडी की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं,
ठीक है। नेक्स्ट लिखे कि किसी को भी प्रॉब्लम है, देखिए 28 स्टूडेंट इसमें ज्वाइन हुए हैं, किसी को भी दिक्कत हो तो एक बार लिखिए कि एक बार फिर बता दूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए एक लाइन है, दूसरी लाइन उसके पैरेलल है, और यहां से जो है एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन यहां से ऐसे जा रही है, और यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। और यहां पर एंगल दे रहा है x डिग्री, यहां पर एंगल दे रहा है y डिग्री, और यह एंगल दे रहा है z डिग्री। और आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। कोई भी आदमी, हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। देखिए कितनी माइंडेड क्वेश्चन ये होते हैं, सब दिख रहा है, सब पता है, फिर भी निकल नहीं पाता है। तो बताइए x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। वन मिनट बस काफी है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो बोले, मैं बताऊंगा। चलिए मिथिलेश 360 डिग्री। क्या सर जी, शुभम जी, क्या सर जी बोलिए। बता रहा हूं, चलिए बता रहा हूं। अब आप लोग साइलेंटली आराम से सुनिए और देखिए कितनी मैंने, ये जादू जैसा आपको दिखेगा। देखिए ये बताओ, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेने पर क्या दिख रहा है। समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट, कोण कैसे होते हैं, कोण युग्म होते हैं। अंतः कोण युग्म का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो बताओ इसका इसका मान जब 180 होता है तो ये कितना होगा, 180 माइनस एक्स। अगर समझ में आया हो तो यस लिखे जी। अगर ये y है तो फिर देखो ध्यान से, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण अंतः कोण युग्म हो गए। अरे तीन रेखाओं के बीच में गिरा है ना, तो ये दोनों मिलके 180 पे कितना हो जाएगा, 180 माइनस y। समझ में आया। अब बताओ शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं कि नहीं, बोलो। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं कि नहीं, होते हैं ना। तो बताइए ये अकेले इन दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो बोलिए 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई बराबर जेड। एक्स उधर भागेगा तो एक्स, वाई भागेगा तो वाई, जेड पहले से है 180 80 360 डिग्री। कुछ लोग बताए थे, बहुत बढ़िया जवाब था। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब था भाई। किसी को ना समझ में आए तो जरूर कमेंट लिखें, आ गया हो तो यस लिखें। शुभम जी, जी सर का मतलब क्या हुआ बोलिए। अच्छा अगला अगला, ठीक है। तो देखिए आपके दो क्वेश्चन ये मैंने कराया और दोनों ही आप लोग कर लिए, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका उस थ्योरम से हुआ, पहला थ्योरम जो बताए थे कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, अंतर कोण 180 होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, उससे सारे क्वेश्चन हो रहे थे।
अब देखिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन है ऐसे दिया हुआ है ए बी सी, और यहां दिया हुआ है आपका डीई, दे रहा है कि डी समांतर बीसी, तो एडी बराबर क्या, और यहां दिया हुआ है ये 12 8 6। चलिए एडी का मान हमें बता दीजिए, एडी का मान। भाई राजीव प्रजापत एक बार और बोल रहे हैं, अब जब हम आगे निकल गए तो पहले बोलना चाहिए था। शुभम छोटू जी बोल दिए कि आगे, हम आगे बढ़ गए। चलिए वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, बाद में जब ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना तो आपके रिकॉर्डिंग वीडियो में दिखेगा, देख लीजिएगा। अड़तालीस बटा 7, प्रगति सिंह 48 बटा 6, मिस्टेक। मनीषा 48 बटा 7, राजीव 48 बटा 7। चलिए मैं हल कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मिलाइएगा अपना आंसर। देखो मैं कैसे थ्योरम सोचता हूं, डी समांतर बीसी, हमें दो थ्योरम याद आ रहे हैं कि छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, एक ये थ्योरम है, और एक थ्योरम है थेल्स प्रमेय। तो बताओ थेल्स प्रमेय लगाया जाए कि नहीं, थेल्स प्रमेय लगाया जाए कि नहीं? नहीं भाई, प्रगति कह रही है कि नहीं, आपके आराधे श्याम जी कह रहे हैं कि लगेगा। लगेगा, क्योंकि बीच का चीज जब पूछेगा तब जो है समरूप त्रिभुज वाला एक लगाइएगा, क्योंकि छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप पढ़ाते वक्त आज बताए थे कि जब बीच वाला पूछेगा तो उस थ्योरम को लगाइएगा। साइड से कुछ और पूछे थेल्स प्रमेय लगेगा। तो थेल्स प्रमेय क्या था, एडी अब बटा में ए बी बड़ा वाला, तो इसमें का ए बटा में बड़ा वाला एस सी, क्योंकि थेल्स में मैंने ऊपर में सिखाया था कि इधर का जैसा लेंगे उधर का ऐसा ले लीजिए, आप फ्री है इसके लिए। तो मुझे चूंकि छोटा वाला की जरूरत है तो लिखा, अब बड़ा वाला दिख रहा है इसलिए लिख लिए, तो इधर भी छोटा वाला लिखा, अब बड़ा वाला लिख दिए। अब समझ में आया, बोलो ए डी एक्स, ए बी 12, ए 8, ए सी 8 6 14, 2 छके 12, 2 साते 14, 7 एक्स बराबर 6 का 48, एक्स बराबर 48 बटा 7। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आप लोग समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है कि अब आप लोगों को एडवांस मैथ में ज्योमेट्री आ रहा है समझ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो अभी बोले, क्योंकि कुछ देर बाद आप लोग बोल रहे हैं, उसमें दिक्कत था? नो। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है पी बी, ठीक है, बी पर टच कर रहा है, सी डी, ठीक है, ये आपका 3 9 एक्स, एक्स का मान बताइए, एक्स का मान
दिवाकर यादव 6, राजशेखर 6 बता रहे हैं। ये थ्योरम आपको याद आ रहा है, छेदक रेखा वाला? मैंने थ्योरम बताया था कि जब किसी बाह्य बिंदु से, देखिए जो लोग नए होंगे ध्यान सुनिएगा, जब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्शी और छेदक रेखा खींची जाती है तो स्पर्शी का वर्ग इस छेदक रेखा के दोनों टुकड़े के गुणनफल के बराबर होता है। तो बताओ, एक टुकड़ा बोलो तो इसका टुकड़ा कैसे करेंगे? सी से पी तक जाएंगे, सी पी, गुणे डी से पी तक जाएंगे, डीपी। ये होता है आपका छेदक रेखा का टुकड़ा, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक। ऐसा नहीं कि ये बोलेंगे, शिकायत है ना? तो बोलो एक्स का स्क्वायर बराबर सीपी 3 गुणे डीपी 3 9 12, एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर, उस दिन भी बताया था कि ये सवाल आया था आपका जो है एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये सेंटर है ओ ए बी, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ये है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या आर दिया है 5 सेंटीमीटर। चलिए इसमें ये बताइए कि PQ की लंबाई क्या है? PQ की लंबाई पूछ रहा है। इस PQ की लंबाई दो जीवाएं समांतर है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक दिया हुआ है। एम एन मान लीजिए कि एम है और ये एन है। तो बोलिए इस PQ की लंबाई कितनी होगी? कैसे बताएंगे? बताऊं मैं? त्रिज्या इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, समझिएगा। देखो कैसे करते हैं हम लोग, इसको तुरंत ज्वाइंट कर देंगे सेंटर से, रफ का अपने मन से रचना कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको मिला दिया, ये क्या हो गया 5। देखिए अब दिमाग काम करने लगा, इसको मिला दिए तो त्रिज्या बन गया। आइए बताओ, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम विभाजित करता है ना, जीवा को सम विभाजित करता है। तो बताओ ये 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस में लगाएंगे तो 5 ये 4 है तो कितना हो जाएगा? ए ओएम कितना हो जाएगा? ओएम बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट 9 बराबर 3। बताओ ये 3 सेंटीमीटर हो गया। जब ये 3 सेंटीमीटर हो गया तो एक बार हम क्या किए कि इसको यहां से भी मिला दिए, यहां से, ध्यान दीजिएगा। जब इसको मिलाएंगे तो ये भी कितना होगा 5, क्योंकि ये भी एक क्या है त्रिज्या है। तो बताओ फिर समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखो, जब एक कर्ण मालूम है, लंब मालूम हो गया तो आधार नहीं मालूम कर लेंगे। तो चूंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है भाई, हमने सवाल बना कर दिया था। ये बताइए लंब कभी कर्ण के बराबर कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो सुबह 1 सेंटीमीटर मान लीजिए कि था, मैंने सवाल को बना दिया 1 सेंटीमीटर। तो बताओ कर्ण हो गया 5, लंब हो गया 4, तो आधार नहीं निकाल लेंगे? बोलिए आधार 3 बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब 4 का स्क्वायर बराबर 25 में 16 गया, फिर 9, 9 का वर्गमूल 3। तो जब बताओ ये 3 हो गया तो ये भी 3 ही होगा, क्योंकि लंब सम विभाजित करता है। 3 3 6 सेंटीमीटर आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है, ये अक्सर पूछ देता है एग्जाम में कि दो जीवाएं एक दूसरे के समांतर है जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है,
उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे की लंबाई क्या होगी? ठीक है, जीरो, हाँ सही बात है शुभम जी, जीरो हो जा रहा था, सही कह रहे हैं। हमने 2 यहाँ गलती से लिख दिया था, ये 1 सेंटीमीटर था, 2 पर जीरो हो जा रहा था। ठीक है, जीरो बोलना चाहिए था आपको, जीरो। ठीक है, अब चलिए ये देखिए, मिटा इसको। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन दिखा रहा है, ए है, ये बी है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे भी मिलाया है, ऐसे भी ले जाकर मिलाया है, यहां भी ले जाकर मिला दिया है। ठीक है, ओ सी डी ऐसे कुल दे दिया है, और कह रहा है कि यह अगर 25 डिग्री है तो यह कितना डिग्री होगा? प्रगति सिंह 25 डिग्री, राजशेखर 25 डिग्री। कौन सा थ्योरम भाई लगा लिए हैं आप लोग? कौन सा थ्योरम लगाए हैं? दिवाकर यादव 50 डिग्री सही जवाब। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, 25 दूनी 50। इतनी हम भूल गए आप लोग? कितना बढ़िया थ्योरम है, प्रगति जी 50 होगा, राजीव प्रजापत 50। तो देखो इसका भरमाना काम है, आप अपने टिके रहिए अपने नियम पर। किसी चाप द्वारा परिधि पर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। ये बताओ, ये 25 है तो ये कितना होगा? 25, बहुत बढ़िया। एक ही चाप द्वारा शीर्ष परिधि पर बने सभी कोण बराबर होते हैं, ये उतना ही होगा। इसको यहां ले जाकर मिलाएंगे वो 25 होगा, इसको कहीं भी ले जाकर मिलाएंगे तो 25 ही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखो, यही है एडवांस मैथ के क्वेश्चन, बस देखो और बताओ, कुछ लिखना नहीं है। ये है आपका, ये आपका केंद्र हो गया, ये आपकी जीवा हो गई, इसको भी मिला दिया है, और ये दे रहा है आपका, ये दे रहा है आपका 30 डिग्री ओ ए बी, और इसको ले जाके यहां मिला दिया है, और ये कोण आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क। चलिए कोई बताए, इस क्वेश्चन का मान बताएं। चलिए किसी ने बताया 30 डिग्री, अब बताना कौन सा थ्योरम लगाए होंगे, देख लेंगे बाद में। राजीव प्रजापत 30 डिग्री, शुभम 30 डिग्री, भाई ये पहाड़ा कौन सा पढ़ लिए? मैं करूं? मोनिका 15 डिग्री। शुभम जी खुद जांच लिए, कह रहे हैं गलती है सर। एक मिनट देखो कितनी आसानी से मैं कर रहा हूं, देखो इसमें कोई थ्योरम मैं लगाऊंगा, देखना ध्यान से। देखिए ये क्या है, चलो कोई बताओ ये क्या है, ये क्या है बताओ जल्दी। त्रिभुज है, अरे हाँ त्रिभुज है। ये बता दो कि ये क्या है, कोई बताए जल्दी ये क्या है? अनूप श्रीवास्तव 60 डिग्री बताए, आर। देखो ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है। आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, तो बताओ इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर, तो इसके सामने का कोण इसके सामने के कोण के बराबर होगा कि नहीं? बोलो जल्दी, यस कि नो? होगा, होगा। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 30 30 60 ही अकेले है तो कितना होगा? 120, 120 होगा। अरे अब देखो, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण
परिधि पर बने कोण का डबल होता है तो कितना होगा, आधा, 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कौन कौन थ्योरम लगा, 3 थ्योरम लगाया हूं। इसमें 3 थ्योरम मैं लगाया हूं, सुनो कौन कौन से। बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। दूसरा लगाया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और तीसरा लगाया कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। 3 थ्योरम लगकर ये क्वेश्चन हुआ है। नीतू पूछ रही है कि फिर एक बार बताइए सर। चलिए देख लीजिए, कोई बात नहीं, हमारा बताना काम है। देखिए ये पूछा गया है, ये त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर है, त्रिज्या ये भी है त्रिज्या, ये 30 दिया था। तो बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसके सामने 30 है तो इसके सामने भी 30 हो गया। जब तीनों कोणों का योग 180 होता है तो 30 30 60 का 120 हो गया। अलग से देख लीजिए, एक केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो बताओ ये 120 है तो 60 नहीं होगा, 60 दूनी 120। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ये थ्योरम समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरम 3 थ्योरम लगा करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। और ऐसे ही क्वेश्चन में जो है कुछ क्वेश्चन और आप लोगों को मैं बताऊंगा कल। फिलहाल एक सवाल और देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए एक मिनट, ये त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी है और इस कोण का और्ध्वक, सुनिएगा ध्यान से, इस कोण का बाइसेक्टर मैं खींच रहा हूं, आधा आधी, और इस कोण का भी बाइसेक्टर खींच रहा हूं, यानी कि आधा आधी। दोनों जाकर के ओ पर मिल गए हैं सब, और यह कोण दे रहा है 70 डिग्री। कोई इस कोण का मान हमें बता के बताए। ये बाइसेक्टर है, अधवा आधी ये है। इस कोण का मान कौन बताएगा, कोई भी। चलिए एक आदमी बता रहे हैं 140। अरे भैया ये देखिए, वृत्त है कहा, ये वृत्त है कहा कि 70 है तो ये 140, ये वृत्त है। ये वृत्त देख रहे हो कि 70 का डबल दिया दिए हो। भाई कन्हैया यादव रीजनिंग पढ़ रहे हैं कि पढ़ेंगे। अब रीजनिंग पढ़ने के लिए भाई टाइम बहुत लगेगा, तो थोड़ा हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सोचिए कि 10 बज जाएगा हमको, तो व्यवस्था करेंगे कि थोड़ा पहले टाइम करके 45 मिनट देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 के बाद। ठीक है, चलिए सबका गलत हो रहा है, सबका गलत हो रहा है 140। अब मैं समझा रहा हूं 120। देखिए कोई 120 बोल रहे हैं, मैं इसको भी काट रहा हूं, 140 को भी काट रहा हूं। अनूप श्रीवास्तव 125 सही जवाब है, 125 सही जवाब है। अब आज के बाद आप लोग भी, सब लोग देखते ही उत्तर बोलना, एक ट्रिक सिखा रहा हूं। देखो, जब किसी त्रिभुज में 2 कोणों के अर्धक खींचे जाते हैं तो ये वाला कोण जब भी पूछेगा कि कोण बीओसी बताओ, कोण बीओसी बताओ, तो एक ट्रिक है, ये ट्रिक याद कर लेना। 90 प्लस इसके सामने वाले का आधा, ए बाई 2, ये ट्रिक याद कर लोगे। 90 प्लस ए बाई 2, 90 प्लस 70/2, 90 प्लस 35, 125 डिग्री, 125 डिग्री। क्या सारे लोगों को समझ में आ गया ट्रिक? लेकिन मैं अभी आप लोगों का एक क्लियर कंसेप्ट कर दे रहा हूं कि कैसे ही आता है। हम बता रहा हूं शुभम, आइए बता रहा हूं, इसका मैं कंसेप्ट कर दे रहा हूं। ये ट्रिक लिख लीजिएगा आप लोग। एंगल बी ओ सी बराबर 90 प्लस ए बाई 2, ये ट्रिक हो गया। अब मैं विधिवत कर रहा हूं, ध्यान से देख रहा। चलो
ये बताओ, ये त्रिभुज BOC में, कॉन्सेप्ट सिखाते रहा हूं कि आपको विश्वास हो जाए। BOC त्रिभुज देख रहे हो, इसके तीनों कोणों का नाम हमको बता दो। 1 2 कोई 3 जो पूछ रहा है, बोलो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। सहमत है हम लोग? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जल्दी बोलिए फटाक से। निकिता यस यस, सब लोग बोले तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए सहमत हैं आप लोग। अब बताओ, ये बताओ, ये कोण जो देख रहे हो, इस पूरा का क्या है? आधा। आधा है कि नहीं? बताओ, इस पूरा कोण का ये आधा है ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर खींचे हैं। तो बताओ, इस 1 के जगह पर हम B का आधा लिख दें, एंगल B/2। अगर समझ में आया हो तो यस बोलिए। यस। ये बताओ, दू जो है इस C का आधा है ना, C का आधा है, तो यहां लिख दे रहा हूं C/2। कोण BOC बराबर 180 डिग्री। अब बोलो, दोनों में लसा ले लेंगे तो हो जाएगा 2। एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। अगर यहां तक समझ में आया हो तो जल्दी यस यस लिखिए, आप लोग वाई लिखिए। ओके 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 ओके। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो मैं पूछूं कि B और C का मान कितना होगा? ये देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो कोई पूछेगा कि B धन C बराबर, तब तुम बोलोगे कि 180 माइनस A। अगर समझ में आया तो फिर यस लिखिए। यस। तब मैं B और C के जगह पे यहां लिखने वाला हूं 180 माइनस A बटा 2 बराबर प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। अब बताओ, 180 में 2 से भागा देंगे तो क्या होगा? 90। ए में 2 से भागा देंगे तो A/2 प्लस एंगल BOC बराबर 100। तो ये बताओ, एंगल BOC बराबर 180 में से 90 गया, 90, और ऋण उधर जाके सट जाएगा तो एंगल A/2। अब बताओ, ये प्रूफ हो गया कैसे? ये ट्रिक बना है। अब तो विश्वास हो गया ना? तो आज के बाद इतना मत करना, ये घर पे करने लायक है। ये ट्रिक याद कर लो। यह कोण बराबर 90 प्लस ऊपर वाले का आधा। अगर समझ में आए तो यस लिखिए। और भाई, आज आपका क्लास अब ओवर किया जाए, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेकर फिर मैं आने वाला हूँ। ठीक है? आप लोगों के लिए कल कंप्लीट करा देंगे इस ज्योमेट्री को। ठीक है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड नाइट। ठीक है? ओके ओके ओके। आप लोग लगे रहिए, डेली ज्वाइन टाइम से पहले हो जाया कीजिए। चलिए क्लास ओवर करते हैं।